नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रोमा इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्त अभी मैं हूं नालंदा ज़िला के हरनौत प्रखंड के एक गांव सिरसी में, जहां पर एक गोट फार्म है और हमारे साथ यहां के जो गोट फार्मर है, जो इस फार्म के ऑनर है मनिंदर जी, जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। 1 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। बकरी पालन करने से पहले मनिंदर जी मुर्गी पालन करते थे, आज भी वो कर ही रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष से ऊपर हो गए इनको बकरी पालन में आए हुए। तो बहुत सारी बातें इस विषय पर आपकी क्लियर होगी। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, हमारे फॉर्म पे आए और कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं कुछ इसका। ज़्यादा गर्मी बरसात 3 जो मौसम झेल लेता है वो समझ तो काफ़ी अनुभवी हो जाता है गोट फार्मिंग में। सबसे पहला सवाल है, जब आप मुर्गी पालन कर ही रहे थे तो फिर इसमें आने की क्यों सोचें? देखिए, इसमें आने के लिए इसलिए सोचे कि हमारे पास एक स्पेस था, तो लगा कि इर्द गिर्द देख रहे थे कि जो भी यहाँ ग्रामीण वासी जो यहाँ पे हैं, तो 5-10 बकरियाँ रख रही थी, तो हमको उनसे भी कुछ सीखने का मिला। लगा कि जब वो रख करके किस तरह से कर रहे हैं और अच्छा ग्रोथ हो रहा है उनको, तो हम सोचे क्यों नहीं कुछ एक अच्छे पैमाने पे किया जाए। जबकि स्टार्टिंग हम करीब 17 बकरी से स्टार्ट किए थे, और अभी करीब हमारे पास करीब 37-38 बकरियाँ बड़ी छोटी मिला करके हो गई है। तो वो हमको वहाँ से अनुभव में कुछ लगा और सीखने का कुछ अवसर वहीं से हमको कुछ वहीं से। जी 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 जी। आपने 17 बकरी से स्टार्ट किया, तो बकरी से स्टार्ट किया या पाठी से स्टार्ट किया? उसमें कुछ पाठी भी मैं 2-4-5 फर्स्ट में जब किए थे तो पाठी ही लाए थे, लेकिन पाठी को करीब 2-4-5-6 महीना रखे तो थोड़ा सा धीरे धीरे अनुभव हुआ, तो लगा कि नहीं और बड़ी बकरी को रखना चाहिए। तो उसी बीच में हम ये किए, तो मिला जुला कर 17 बकरी हमारे पास हो गई, और उसी से हम स्टार्ट है किए। तो एडल्ट बकरी भी चाहिए। एडल्ट बकरी रखने में क्या ये फ़ायदा है कि समय का आपका वेस्ट नहीं जाएगा, जल्दी हाँ जल्दी तैयार हो जाएगा। और पाठी रखने में ये है कि उसको तैयार करने में समय लगेगा। उस समय पे ही 5-7 महीना 8 महीना का हो जाने के बाद में ही वो हीट में आती है, और उसके बाद प्रेग्नेंट ये जो हो गई। लेकिन इसमें बड़ी बकरी में है कि जो 1-2 बच्चा और अधिक कहीं दी हुई है, और उस बकरी को अधिक खरीद करके लाते हैं, प्रोडक्शन जल्दी। हाँ, तो प्रोडक्शन जल्दी होगा। हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना का समय लगेगा, जो कि 1 महीना के अंदर वो हीट में आएगी और प्रेग्नेंट ही हो जाएगी। तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा अच्छा ही है। आपने 17 बकरी से स्टार्ट किया था, उसमें पाठी भी थे, कुछ एडल्ट बकरी भी थी, तो कितना खर्च पड़ा होगा सर आपको? प्रति बकरी नग से लिए थे या आप केजी से लिए थे? ऐसा तो हम नग के हिसाब से लिए गांव से ही कुछ खरीदे, जो कि पाठी बकरी था जो थी, तो 2000, 2500, 3000 के आसपास में। और जो भी एडल्ट बकरी लाए थे तो हम महंगा बकरी खरीद करके लाए, और अच्छी नस्ल में ब्लैक बंगाल में ही एक अच्छी जो क्रॉस नस्ल का जो होता है वही हम लाए थे। करीब एक बकरी खरीदे थे हम 9000 का है, जो कि उसके साथ साथ 2 पाठी भी थी, और एक 7000 में लाया है, उसके साथ एक पाठी, और एक 8000 में लाया है जो सिंगल बकरी ही वो थी, जो कि आज आपको देखने के लिए भी मिल रहा है फॉर्म में, है ना। तो इस तरह से हम बकरी को लाए, और उसी से धीरे धीरे जो है इसका ये आपका जो फार्म है सर, ये बना हुआ है, बढ़िया है, वेल मेंटेन है काफ़ी, जो कि इसका रुख भी पूरा से पश्चिम की तरफ है, वेंटिलेशन इसका है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जो आदर्श माना जाता है। तो इसको बनाने में कितना खर्च हुआ होगा? ये हमको करीब 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये 50 बाई 20 से ये है, चौड़ाई 50-20 हो गया, और लंबाई 50 फीट का है। 1000 स्क्वायर 2.5 लाख रुपये हमको बनाने में खर्च लगा। इसमें 2.5 लाख रुपया बनाने में खर्च हुआ, और बकरी में लगभग कितना 1 लाख से होगा? में लमसम में हाँ से 70-80 के आसपास में, 70 से 80, 70 से 80 यानी 70 से 80 हज़ार रुपया बकरी में बकरी हम लाए। और उसके बाद फिर उसी से ग्रोथ होते चला गया, या आवश्यकता के अनुसार हमको कहीं ग्रामीण इलाका में वो कहीं मिला ब्लैक बंगाल में ही अच्छी बकरी, तो उसको ख़रीद के भी ला के हम रख रहे हैं। आपके पास सर ब्लैक बंगाल भी है और बरबड़ी भी है, आपने दोनों प्रजाति से की बकरी से आपने फार्मिंग स्टार्ट किया, और ब्रीडर आपका दूसरे प्रजाति का, बड़े प्रजाति का है। तो ब्लैक बंगाल और बरबड़ी में दोनों में से कौन बेहतर है? देखिए, ब्लैक बंगाल में आपके एडल्ट बकरी यदि रखते हैं, उसमें भी क्रॉस हो या बड़ी बकरी हो, उसको रखने में फ़ायदा है, इसलिए कि वो मिनिमम 2 बच्चा देती है, और नहीं तो 3 बच्चा तो देती ही। तो और ये ब्लैक बरबरी में इसमें ये है, बरबरी में क्या है कि वो 2 बच्चा देती है, और बरबरी का जैसे मार्केट में उसका ज़्यादा डिमांड नहीं है।
हाँ, वो सिर्फ पालक जो है, बकरी पालक हैं, वो सिर्फ उन्हीं का मतलब ज़्यादा चाहत होता है कि मतलब देखने में खूबसूरत लगती है, तो उसको लोग ज़्यादा मतलब ये पसंद करते हैं। और थोड़ा सा इस हिसाब से कॉस्ट भी उसका ज़्यादा मतलब में महंगा बिकता है। तो सर, आपके कथनानुसार अगर कोई बकरी पालन करे तो क्रॉसब्रीड पर काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी जी जी, क्रॉस पे मतलब ब्रीड में पालने में ये फ़ायदा है, ज़्यादा अच्छा है कि ये बड़ी बकरी मतलब होती है, जैसे ब्लैक बंगाल कहीं आप जो हम लोग क्षेत्रीय जो मतलब होता है उस चीज़ को आप देख लीजिए। जो क्रॉस बकरी यदि कहीं से आप पाठी खरीद के लेके आ गए और उसको एक अच्छे ब्रीडर से जो भी नस्ल का हो यदि उससे क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो भी बच्चा उत्पादन होगा तो वो एक मतलब ओरिजिनल तो नहीं कहा जाएगा, मतलब क्रॉस में ही, लेकिन उसका बच्चा को पालने में ज़्यादा बेनिफिट मतलब ये आपका है। बेनिफिट ये है कि बच्चा देने का कैपेसिटी अधिक हो जाता है, दूध देने का कैपेसिटी अधिक हो जाता है। तो उसका जो भी 2 बच्चा 3 बच्चा जो भी दिया तो दूध देने का कैपेसिटी अधिक हो जाता है, तो उसका बच्चा सक्सेस हो जाता है। तो सर, क्रॉसब्रीड में जो बच्चे आते हैं ग्रोथ उसका बढ़िया होता है? हाँ, क्रॉस ब्रीड में मतलब जो भी आता है उसका बच्चा बढ़िया होता है। और बेटेड में कहिए मतलब मैं आपको 1.5 से 2 केजी के आसपास में मतलब उसका बच्चा का मतलब वेट होता है जो पैदा मतलब जो लिया। और ऐसे सिंपल बिना विदाउट जैसे छोटी छोटी बकरियाँ जो देख रही हैं हमारे जो ये इलाका में जो होता है, तो वो सब का बच्चा मतलब 800-900 ग्राम के आसपास में हार्डली 1 केजी तक मतलब वो उसका वेट रहता है। और क्रॉस में है जो कि मतलब आपको लमसम 2 केजी तक चला जाएगा बच्चा का, तो उसको पालने में ज़्यादा फ़ायदा है। आपका ये जो फीड मैनेजमेंट कैसा है, किस तरह का भोजन इन लोगों को आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरह का भोजन इन लोगों को देते हैं? चराई पे भी हमारा बकरियां रहती है। शाम के टाइम में 2 घंटा मतलब यहीं खोल देते हैं, फील्ड वगैरह है, रोड पे अपना वो चर करके मतलब आ जाती है। और आने के बाद रात में जो है शाम में मतलब इसको हम सूखा चारा देते हैं, जैसे मतलब आपका कट्टू दलहन कट्टू हो गया, उसके बाद उसमें मतलब हम आपका मकई का दर्रा हो गया, गेहूं का दर्रा हो गया, और दलहन जो चोकर होता है वो सब सारा मिक्स करके मतलब हम बकरियां को मतलब वो नाद में जो खिलाने का जो बना हुआ है उसमें सूखा चारा डाल दिए। और सूखा चारा डालने के बाद उसके ऊपर से मतलब छिड़काव कर दिए, मतलब जो अनाज जो दर्रा जो वगैरह जो हो गया उसको क्रश करके, हाँ, तो उसको वो मिक्स करके तो वो सारा बकरियां मतलब देने से सारा भूसा वगैरह सब खा लेती है वो। और उसका हम नेपियर ग्रास भी हम लगाए हुए हैं भराव तालाब के मतलब जो तटबंध होता है उस पर, तो उसको हम टाइम टू टाइम मतलब वो भी ग्रास हरा चारा के तौर पे मतलब नेपियर ग्रास देते हैं। और बाकी खुला जगह में मतलब उसको चरने के लिए भी छोड़ देते हैं। अब 36 बकरी आपके पास है सर, तो महीने का कितना खर्च यहाँ पर गिर जाता होगा फार्म का? देखिए, इसमें यदि चराई पे मतलब रखते हैं तो मतलब सूखा चारा हमको कम देना पड़ता है। और जैसे बरसात का मौसम हो गया तो वो फुल्ली मतलब उसको सूखा चारा पे ही मतलब रखना होगा, तो उस हिसाब से मतलब पर बकरियां के हिसाब से मतलब हम 150-200 ग्राम मतलब उसको अनाज देते हैं। और चूनी चोकर मतलब अलग देते हैं, और सूखा चारा में मतलब जो भूसा हो गया कट्टू वो मिक्स, तो उसमें आप 20 रुपया के आसपास में मतलब रखिए, हार्डली 20 रुपया प्रति बकरी। हाँ, प्रति बकरी के हिसाब से मतलब। वैक्सीनेशन का क्या व्यवस्था है सर आपका? ये सारी बकरियां हैं, इनको वैक्सीन देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं? नहीं, ये वैक्सीन हम करीब इसको मार्च महीना में सारी बकरियां को मतलब हम PPR मतलब हम दिलवा चुके हैं। उसके बाद फिर ET हो गया 21 दिन पे, मतलब एक दूसरे का अल्टरनेट मतलब 20 से 21 दिन होना चाहिए। तो एक वैक्सीन मतलब हम PPR दे दिए मार्च में, तो फिर बीच में अच्छा गैपिंग हुआ, तो उसके बाद में हम नेक्स्ट ये जून में 24 जून को मतलब हम ET और TT जो मिक्स में मतलब आता है वैक्सीन, वो हम दे चुके हैं। और अभी जो है फ़िलहाल जो भी 1 सप्ताह के अंदर मतलब FMD मतलब हम देने वाले हैं इसको। अच्छा, बरसात का मौसम आ गया? जी, बरसात का मौसम आ गया, इसलिए मतलब FMD देना बहुत ज़रूरी है। सबसे खुशी बात हुई सर आपके फार्म में आकर के कि इस बात को देख करके कि आपके जो फार्म में आपके बकरियों के बच्चे आने शुरू हो गए हैं और अच्छी तादाद में आ गए हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मतलब बच्चे मतलब आ गए हैं और बच्चे मतलब स्वस्थ है, सुरक्षित हैं, तो मतलब वही तो फार्मर को बेनिफिट है। मैंने इंटरेस्ट के तौर पे मतलब वही बच्चा ही है आपका। यदि बच्चा को मतलब सही ढंग से आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्रॉफिट तो मतलब कुछ होगा नहीं। जो भी प्रॉफिट आता है मतलब बच्चा से ही आता है। आप उसको अच्छे ढंग से रखिए, उसको रख रखाव बढ़िया से रखिए, खाना पीना मतलब मैं ठीक ठाक से दीजिए, और टाइम टू टाइम जो मैं उसके अनुसार मतलब जैसे कभी बीमारी हो गया या कुछ ही तरह का हो गया तो उस पर दवा दारू टाइम पे मतलब आपको देना होगा। मैंने हर हाल में बच्चा को आपको बचाना है, तभी बेनिफिट है, अन्यथा नहीं। अब एक लास्ट सवाल है कि बकरी पालन में आपने सर 1 वर्ष बिताए हैं, तो इस 1 वर्ष के दौरान आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की होंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी,
उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे हमसे ये हमारे भाई मतलब मैं छोटा रहते हैं, तो वो गलती मतलब ये कर दिए कि बकरी हमारे घर पे भी कुछ मतलब थी और बच्चा दी हुई थी, तो वो बच्चे को मतलब बकरी सहित मतलब यहाँ अपना फार्म पे लाया। जब फार्म यहाँ निर्माण किए तो बाहर में मिट्टी मतलब जो रखा हुआ था, तो मिट्टी बच्चा जो है उस मिट्टी को खाना शुरू कर दिया। तो उस चीज़ को हमारे भाई ने मतलब इग्नोर करते चला गया कि नहीं बकरी खा रहा है, मतलब हर बकरियां खाती, कुछ होता नहीं है। लेकिन वही स्टार्टिंग हमारा मतलब जड़ हो बीमारी का जड़ हो गया। वो बकरियां बच्चे जो है मतलब खाने लगी मिट्टी खाते खाते मतलब लूज मोशन होने लगा। लूज मोशन होते होते एक बच्चे को हुआ, दूसरे बच्चे को, तीसरे, इस तरह से मतलब इन्फेक्शन के तौर पर पूरा फैल गया। इतना कि मतलब उसकी जो माँ थी बच्चे का, उस माँ को भी मतलब ये चीज़ मतलब हो गया। और हम बहुत काफ़ी संख्या में हमारे बकरियाँ जो है बच्चा और बकरियां दोनों मतलब वो बीमार होने लगी, मैंने लूज मोशन होने लगा, सर्दी खांसी होने लगा। उसके बाद हम दवा दारू किए, वो दवा दारू देने के बावजूद भी वो नहीं सुधर पाया। मैंने करीब अच्छा काफ़ी मतलब उसमें हमारा नुकसान भी हुआ। करीब 14-15 बच्चे और 5 बकरियां और 9 बच्चा जो है उस बीच में एक्सपायर कर गया। तो वो हमें बहुत सीखने का मतलब वो मौसम में अभी ये मतलब अनुभव प्राप्त हुआ कि निगलेसी इसमें मतलब ना करें, है ना। या कहीं कोई चीज़ मतलब जो चारा के अलावा कुछ दूसरा चीज़ मतलब जो खा रहा है तो उस पर ध्यान रखें, उस चीज़ को से बचाएं कि मतलब वो ना खाए। काहे कि मतलब ये चारा के अलावा जो उसका चारा नहीं है, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी उसका चारा नहीं है, खाएगा तो मतलब उसका पेट में कीड़ा होगा, प्लस लूज मोशन होने लगेगा तो एक दूसरे को इन्फेक्शन होगा, उससे भी सारा बकरियाँ बीमार भी हो सकती है। और हमारे साथ जो घटना घट चुका है उसी में करीब 14-15 बकरियां मर गई। उसके बाद से मतलब हम बहुत केयर कर रहे हैं, हमारे छोटा से लेकर के बड़ी बकरी तक वो सब साफ़ सुथरा मतलब हम अपने फार्म को भी रख रहे हैं। और इर्द गिर्द जहाँ हमारा मतलब जो चारागाह है वहाँ पे भी मतलब अच्छे ढंग से हम उसको व्यवस्था बना करके रखे हुए हैं, जो कि अब किसी तरह का हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा सर की बातों से। अगर बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो केयरलेस ना रहें, हर वक्त ध्यान दें। बकरी जिज्ञासु होती है, हर चीज़ को खाने के लिए आतुर रहती है, तो खाने ना दे सब कुछ, वरना आपको जैसे सर के साथ सर का नुकसान हुआ है वैसा ही आपके साथ भी हो सकता है। तो इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रोमा इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए